हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी कढ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए हमको आलू, गोभी, मटर, भिंडी और बैगन लेना है। इसमें आप और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। गैस ऑन कर लिया है मैंने। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बैगन को फ्राई कर लेंगे। बैगन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद बैगन को हम निकाल लेंगे। बैगन हो गया है हल्का गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे। बैगन के बाद अब हम इसमें हरी भिंडी डालेंगे। भिंडी और गोभी को दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। दोनों को फिर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद उसको निकाल लेंगे। सारी सब्जियों को इसी तरह फ्राई करते रहना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, भिंडी और गोभी दोनों गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। फिर हम इसी तरह आलू भी डालेंगे। आलू को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आलू को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके फिर निकाल लेना है। वहीं दूसरी तरफ में कड़ी पत्ता, लहसुन, जीरा, राई और पंचरत्न, इन सारे मसालों को ऐड करूँगी कढ़ी में। और एक कटोरी हम बेसन लेंगे। एक कटोरी लगभग 5 चम्मच हमको बेसन लेना है। 4 से 5 चम्मच इसमें बेसन हम डालेंगे। ये 4-5 लोगों के लिए कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हम गैस में कुकर को गर्म होने के लिए कुकर जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा ऑयल डाल देना है इसमें। उसके बाद इसमें सारे ये मसाले ऐड करेंगे। लहसुन, जीरा, कड़ी पत्ता, राई, पंचरत्न, सारे मसालों को डाल देना है। इसके बाद हम तुरंत इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन को डालने के बाद लगातार इसको चलाते रहना है, भूनना है जब तक बेसन हल्का गोल्डन ना हो जाए। इसमें ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा ऑयल हम फिर से डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है हमको बेसन, ताकि कुकर में लगे ना, और ज़्यादा ऑयल से ही अच्छी बनती है। इसको ऐसे ही लगातार घुमाते रहना है। ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम पानी को ऐड कर लेंगे। इसमें कम से कम 2-3 कप पानी डालना है। कढ़ी में ज़्यादा रस होती है। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लाल मिर्च एंड हल्दी को डाल देना है। उसके बाद जो हमने आलू बॉईल किए थे, आलू जो हमने तले थे, उसको डाल देंगे। और मटर को भी डाल देंगे। लगभग इसमें 2 सीटी हमको लगानी है। इसमें 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर लेंगे।
वहीं साइड में इसमें मैंने इमली डालने के लिए रखी हुई है। इमली को मैंने भिगो दिया है। जितना आपको खट्टा पसंद है उतना आप इमली डाल सकते हैं। कितना प्यारा आया है। इसमें हम सारी सब्जियों को ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई की हुई थी। उसके बाद तुरंत इसमें हमको इमली का पानी डाल देना है। इमली का पानी डालने के बाद थोड़ा इसको घुमाएंगे। देखिए कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम ढक देंगे। मैंने चावल पहले ही बना लिए थे। देखिए चावल और कढ़ी, अब इसमें हम कढ़ी डाल देंगे। देखिए कढ़ी का रंग कितना प्यारा आया है। ऐसे ही हमारा कढ़ी चावल तैयार है। कढ़ी चावल डालने के बाद अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी।